सजेशन भी लोगों से यही है, आप 10 की जगह 5 रखो, 5 की जगह 2 रखो। 2 जानवर आप ऐसे रखो कि आपको लोगों को नहीं दिखाना पड़े, लोग आपके यहाँ देखने। मेरा तो ये मानना है कि आपके पास जो भी जानवर है आप उसको उस घोड़ो घोड़ी की कमी पता होनी चाहिए। मेरा जो मानना है वो है, जब तक मुझे अपने जानवर की कमियां पता नहीं होगी मैं उसमें सुधार नहीं कर पाऊंगा। कोई बोलते ना कि इंडिया में ये जानवर बिकाऊ नहीं है, वो जानवर बिकाऊ नहीं है, मेरे हिसाब से सब जानवर बिकाऊ है। यानी कि कीमत लगाने वाला बंदा होना चाहिए, कीमत लगाने की हैसियत होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं आया हुआ था उदयपुर, और उदयपुर के पास में ही भाई साहब का एक बहुत बेहतरीन, ऐसे बोल सकते हैं बहुत छोटा और क्वालिटी वाला फार्म भाई साहब ने बनाया हुआ है। और लगभग 7-8 साल के करीब भाई साहब को इस घोड़ा लाइन में हो गए हैं, पर कभी सोशल मीडिया पर नहीं आए हैं ना। तो आज भाई साहब का हम इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको भाई साहब के जो घोड़ा घोड़ी हैं, भाई साहब का क्या सोचना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप जी, बहुत बढ़िया। आपका यहाँ आना हुआ, पधारना हुआ, ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पधारे। थैंक यू सर। और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से खमागणी, राम राम। बिल्कुल सर। बाकी तो आपके यहाँ तो व्यू तो शानदार हो रहा है, कदे जंगल जैसा हो रहा है मामला। अभी मौसम ही बारिश का है, उसके बाद यहाँ अब गांव का जो फीलिंग है वो यहीं आप देख सकते हैं। इस तरह की फील गांव में ही मिल सकती है आपको। जैसे बैकग्राउंड में लोग देख रहे हैं, कदे जंगल जैसा फील हो रहा है ना। हाँ, तो बारिश का जंगली जानवर आ जाते हैं कि कभी कभार? हाँ, आ जाते हैं ना, लेपर्ड भी आते हैं। अभी 2 दिन पहले ही अजगर था, उसने एक सियार को मार दिया था। यूँ तो रहता चलता है। पर अपने आप में भी खौफ पैदा हो जाता है कभी कभार? नहीं, अब यहाँ के हैं तो वो अपने दोस्त ही समझो आप उनको। बाहर वालों को कुछ कहते होंगे? नहीं, बाहर वालों को वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। आप उनको छेड़ोगे तो वो 100% आपके पास दिक्कत देंगे। बिल्कुल। बाकी मैं चाहूँगा सर सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम बताएं, फार्म का नाम, और अपने जो फार्म की लोकेशन है ये क्या है? मेरा पूरा नाम जगदेव सिंह चुंडावत है। ये जो फार्म बना हुआ है अपना छोटा सा, ये अपने गांव में ही बना हुआ है। अपनी लैंड, जो फार्म कृषि की ज़मीन है उस पर बनाया हुआ है। बिल्कुल। ये जो है गांव रतनपुरा है। रतनपुरा यही पास में। उदयपुर से कितना पड़ जाता है? उदयपुर से 55 किलोमीटर दूर है। और सलम्बर भी पास में? सलम्बर यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी है। बिल्कुल। और करनी फोर्ट बम्बोरा जो फेमस है, वो करनी फोर्ट बम्बोरा यही बम्बोरा में यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पे है। 3-4 किलोमीटर? 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी सर कितने घोड़ा घोड़ी अभी अपने पास में? अभी पास एट प्रेजेंट मेरे पास 4 है। 2 मेयर है, 2 कोल्ट है। ओके, यानी 2 घोड़ियाँ हैं और 2 बच्चे हैं। बाकी सर हम बात करें लोगों को, वैसे आपके फार्म की 3 जनरेशन लोगों को दिखाने वाले हैं। एक माँ, एक उसकी बच्ची और एक उसका बच्चा, है ना। तो सबसे पहले बात करें माँ की, तो क्या नाम है जो घोड़ी हम लोगों को दिखा रहे हैं? हाँ प्रदीप भैया, इस घोड़ी का नाम है ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। ये तकरीबन हो गई है 10 साल की घोड़ी। 10 साल की। 2015 मई का इसका बोर्न है। और ये घोड़ी में मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, और आपने अनंत सिंह जी केलवा के भांजे हैं, मिंटू बना बाठेड़ा, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। बिल्कुल। उनके सजेशन पे ये घोड़ी 18 महीने की थी तब लेके मैं आया था देसू, आनंद सिंह जी देसू के यहाँ से। उनके सजेशन पे वहाँ से मैं इसको फर्स्ट बार। कौन है सर इसका बाप? इसका बाप, घोड़ी का बाप सुंदर है। सुंदर। और माँ? उसकी माँ, उनके पास एक ग्रे कलर की मेयर थी, वो है। इसकी भी मैं आपको 4 जनरेशन बता दूं। अच्छा। तो इस घोड़ी का मैं बताऊं आपको, तो एक घोड़ा किरत भाई ठक्कर, जो किरत काका ठक्कर, जो गुजरात का फेमस फार्म है, बिल्कुल, उनके पास उन्होंने एक घोड़ा ब्रीड किया था, भंवर घोड़ा। वो भंवर घोड़ा फिर चल के आया रणसी, और भंवर रणसी के नाम से वो घोड़ा फेमस हुआ। बिल्कुल। उस समय आनंद सिंह जी देसू के पास एक ग्रे कलर की मेयर थी। उस ग्रे कलर की मेयर को उन्होंने उस भंवर घोड़े से ब्रीड कराया है। पहले घोड़े के नाम कलर पे या उस फार्म के नाम से जाने जाते थे। बिल्कुल। तो उस मेयर को जब उन्होंने उस भंवर घोड़े से क्रॉस कराया, तो उससे एक ग्रे मेयर पैदा हुई। उस ग्रे मेयर को जब बड़ी हो गई तो फिर उन्होंने मूड़ी वाला घोड़ा दिखाया। अच्छा। उस मूड़ी वाले घोड़े से फिर एक ग्रे मेयर पैदा हुई। वो 64 इंच की अच्छी घोड़ी मैंने देखी भी। उस 64 इंच घोड़ी को इन्फिर सुंदर दिखाया। ये सुंदर जब कमला खड़ा था हुकम सिंह जी के वहाँ पे, उस घोड़ी से जो बच्ची पैदा हुई, वो बच्ची आप इस ब्लैक ब्यूटी को आप ये देख रहे हो। क्या उम्र हो गई सर इसकी अभी? ये 2015 बोन है, 2025 आप देख लो 10 साल की हो गई। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 63 की है सर। 63 की? 63। तो सर अगर बात करें, जब आप ये बच्ची लेके आए होंगे तो बिल्कुल नए फ्रेशर होंगे? ये बात तो आप ये समझिए कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कैसे बांधना है। अच्छा, यानी बिल्कुल नए थे? नए मतलब यूँ पता ही नहीं है कि क्या करना है घोड़ा घोड़ी में। घोड़ा घोड़ी मुझे मोबाइल से सीधा दिमाग में चढ़ा।
अच्छा, मैं केवल मोबाइल से कैसे चढ़ गया मोबाइल से, जैसे आपके जैसे किसी वीडियो आ गए, हम्म, तो मेरे जो फ्रेंड है अनंत सिंह जी के जो भांजे हैं मिंटू बना, इनको अच्छा नॉलेज है। उनके मामूसा ने 2002 में जो बालोतरा विनर घोड़ा रहा था मयूर ध्वज, जो हिमालय का बाप था, वो उन्होंने परचेज किया हुआ था। अच्छा, तो उनको कई सालों से इसका एक्सपीरियंस है, नॉलेज था। तो उन्होंने वो मेरे को दिखाते थे कि यार बना ये देखो, ये फोटो, ये वीडियो। तो वो घोड़ा उस फोटो वीडियो से मेरे दिलो दिमाग में ऐसा छाया कि बस अब लाना ही है, अब लाना है। नॉलेज नहीं था, पर अब क्या है कि ये स्थिति सबकी बनती है। कोई भी नया बंदा आता है उसके साथ यही स्थिति बनती है कि ये परवान चढ़ता है, ये शौक, और फिर ऐसा चढ़ता है कि बस पैसा लेता है आदमी और बाजार में निकलता है, दिमाग पे हावी हो जाता है। और ये 1 से 2, 2 से 10 कब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तो उन्होंने जैसे दिखाया, तो हमने सबसे पहले एक घोड़ी देखी थी सर पंजाब। तो हमारा जो काम का शेड्यूल जो है मंडी वाला, वो शेड्यूल कुछ ऐसा है कि हमको मंथ में उस समय केवल पूर्णिमा की हमारा थोड़ा मंडी बंद का सिस्टम रहता है, तो हमको टाइम मिला नहीं, तो पंजाब जाने वाला शेड्यूल सेट हुआ नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने पता किया, तो ये घोड़ी खड़ी थी आपके देसू बमसा के यहाँ पे। तो देसू बमसा के रिलेशन वाले हैं जो, वो इन मिंटू बना के रिलेशन में थे। तो हम पहले वहाँ गए ठाकुर साहब के यहाँ, उन्होंने बोला कि वहाँ घोड़ी खड़ी है, आपको दिखा देते हैं, आप वहाँ आ जाओ। तो वहाँ हम जाके फिर ये घोड़ी देखी, पसंद आई, हाथों हाथ में गया, हाथों हाथ खरीदी और हाथों हाथ लेके निकले। उसी दिन केवल 5 मिनट के अंदर पैसे दिए और लेके निकले। अच्छा भाई, आपके कितने बच्चे दिए सर इसने मेरे फार्म पे आने के बाद फर्स्ट में इसने मेयर दी एक, उसके बाद एक ने कोल्ट दिया, और तीसरी बार ये अभी निकुंज भाई प्यास जो सम्राट घोड़ा है, यानी कि अभी गब्बन है, अभी सुबर है 4 महीने की, 4 महीने। हाँ, कंफर्म चेक पास है। पहले जुल्फिकार सर ने उसको कंफर्म चेक पास कर लिया था। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं यहाँ नवानिया फार्म पे दिनेश जी जाम से भी सोनोग्राफी करवा के कंप्लीट लेके आया हूँ। भाई सर, अगर बात करें हम लोगों को, जो आपके फार्म की दूसरी घोड़ी दिखाने वाले हैं ना, और इसकी बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? उसका नाम है सर रूपश्री। रूपश्री। और कौन है बाप सर इसका? बाप उसका सारे सभी हॉर्स वर्ल्ड वालों को सबको पता ही है कि सिद्धराज का एक बहुत ही सुंदर बच्चा जो अनंत सिंह जी केलवा के पास रूप खड़ा है, वो रूप इसका शायर है। अच्छा, और ये रूप की 2nd या 3rd डॉटर है। ओके। सीधी मैंने वहीं कवर करवाई थी इसको। 13 मार्च 2020 का इसका बोर्न है। कितने साल की होगी सर? ये अभी 2025 पकड़ लो आप, 5 साल की हो गई। 5 साल की। तो सर मेरे को लगता है कि रूप के बच्चे तो इंडिया में बहुत कम होंगे। गिने चुने ही हैं, अंगुलियों पे गिन लो आप, बस उतने ही है। हाँ, तो कितना सौभाग्यशाली समझते हो अपने आप को? ये अब आनंद सिंह जी का हम पे बहुत आशीर्वाद रहा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उनको नॉलेज भी बहुत गजब का है। अभी उन्होंने अब जितने साल उन्होंने दिए हैं इस वर्ल्ड में, फिर भी उनका अभी आप सौभाग्य मानो कि आप उनके टच में हैं हम, और फिर भी उनका कहना है कि अभी वो कुछ % सीख पाए। तो अभी सीखते हैं वो। अभी उनका लेटेस्ट मैंने एक वीडियो देखा था, तो वो कह रहे थे कि अभी मैं तो सर 30% सीखा हूँ, अभी 70% सीखना है, उम्र इतनी बची नहीं है, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और अगले जन्म में आके जल्दी स्टार्ट करूंगा तो कुछ कवर कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो अब ये ब्रीडिंग जो सेक्शन है, ये इतना डीप सेक्शन है। आप देख लो कि 50 साल के अनुभवी आदमी जो रोज से 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं इसके बारे में, उनका कहना है कि वो 30 से 40% सीखें। तो फिर हम तो सर क्या है, आप बताओ। कुछ भी नहीं। आपसे ये बच्ची किसी ने मांगी नहीं क्या, रूपश्री? नहीं, रूपश्री तो आप ये समझ लो कि जब मैंने ब्रीड कराई थी तो तीसरे दिन ही इसके डिमांड थी मार्केट में। पर अब सौभाग्य आप समझो कि किसी घर जानवर खड़ा है, तो तीसरे ही दिन मुझे फिर आनंद सिंह जी मिल गए। अच्छा। मैं उनकी होटल में गया हुआ था किसी काम से, और आप वहीं बिराजे हुए थे। तो उनका कुछ पूछना हुआ, मैंने बताना हुआ कि सर हुई है। फिर उन्होंने बोला क्या हुआ, तो मैंने बोला किसी डील होने के लिए बात है। तो उन्होंने कुछ ऐसा सजेशन दिया, ये अपन फिर रुक गए। और रुके तो आप देख लो उसका नतीजा कि अच्छे ब्लड की केयर आप करोगे तो कोई नुकसान नहीं। बच्चे टॉप क्लास भाई, 1 नंबर। तो अब आप देख ही रहे हो। भाई जो लोग भी आपके यहाँ फार्म पे आते हैं, क्या कहते हैं बच्ची देख के रूपश्री को? ये अब थोड़ा सा यूँ है कि हम थोड़ा सा आउटसाइड हैं, इतना सोशलाइज भी नहीं है, तो लोगों की नज़र में तो कम है। इसमें मैं वो नहीं, क्यों थोड़ा आप खुद भी देख रहे होंगे, बिल्कुल आउटसाइड बैठे हैं। बिल्कुल। तो इतना सोशलाइज भी नहीं है बच्चे। आउटसाइड बैठे तो माल तो अच्छा लेके बैठे हो आप। पर वो है कि सर मतलब यूँ है कि लोगों का आना कम ही होता है। बिल्कुल। मैं भी सोशलाइज घोड़ों से इतना भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ कि लोग मुझे जाने। फिर भी जो लोग जानते हैं उनका देखना होता है, जो भी कमी पेशी है वो बताते हैं। बिल्कुल। और जो अच्छी बात है वो भी बताते हैं कि तो अभी रूपश्री प्रेग्नेंट है, खाली है? रूपश्री भारत विजय से प्रेग्नेंट है, वही 4 मंथ की प्रेग्नेंट है। 10 दिन का डिफरेंस है दोनों ही घोड़ियों में। एक 10 दिन पहले हुई है और एक 10 दिन बाद है। वो भी वहाँ से कंफर्म चेक पास होके आई है,
और अभी उसको भी नवानिया में अपन ने कंफर्म चेक पास करवा दिया वापस 4 बाकी ये रूपश्री ने भी कोई बच्चा दिया आपके पास? रूपश्री ने अपने यहाँ पे एक बच्चा दिया है सर, कोल्ट दिया है एक भारत विजय का। भारत विजय का? भारत विजय का। ओके। और रूपश्री कैसा आया रिजल्ट? रिजल्ट तो आप सर व्यूवर्स को जब दिखाएंगे आपके अंदर उसकी पिक्चर, तो अब मैं तारीफ करूं तो हो जाएगा कि इसे गलत बात हो जाएगी। तो लोग क्या बोलते हैं, क्या कमी बताते हैं, वो मैं जानना चाहूँगा लोगों से। बाकी मैं लोगों को भाई थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मैंने भाई वो बच्चा सर ने मेरे को दिखाया, भाई बच्चा ऐसा है कि आपको जिस दिन माँ यानी कि रूपश्री और बच्चा दोनों आसपास में खड़ा करके दिखाए तो मेरे को लगता है कि लोग चौंक भी सकते हैं। बच्चा अभी 9 महीने का है और इतना बेहतरीन, यानी आप ये माने चलो कान, गर्दन, पुट्ठे, लेंथ जो लोग कहते हैं कि भाई एक बच्चे में होनी चाहिए, मेरे को लगता है कि वो सारी चीज़ें उस बच्चे में कूट कूट के भरी हुई है। मैं फ़ोटोएँ लगा भी रहा हूँ उसकी। हालांकि भाई बच्चे की हमने वीडियो कवर नहीं करी क्योंकि बच्चा दूसरी जगह पे था सर का, इस चक्कर में। बाकी ये है कि मैं देख के आया हूँ तो वो मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। बाकी कभी आप आओगे, देखोगे या फिर हमने कभी वीडियो बनाया तो लोगों को पता लग ही जाएगा कि भाई क्या बच्चा इस घोड़ी ने पैदा करके दिया है। क्यों सर, सही बोला मैंने? अभी वो आपकी जो नज़र से जो था आपने बताया, अब लोग देख के बताएंगे कि उनको क्या लगता है, क्या फील होता है। वैसे आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए के हिसाब से कैसा बच्चा आया? यानी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ बच्चे से कि जो 8 साल से मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसा हमने सोचा था या जैसा मैंने अनंत सिंह जी से सुझाव लिया था कि हम क्या कर सकते हैं इसको बेहतरीन करने के लिए, मेरा कभी ये मोटिव नहीं था कि मैं इसको बिजनेस पर्पस में कन्वर्ट करूं। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं था कि मैं हर साल घोड़ी को प्रेग्नेंट करा के बच्चे से बच्चे लेता जाऊं या फिर वो मेरे पास ब्रीड इकट्ठी हो जाए फिर मैं उसको बेचूं, वैसा भी पर्पस नहीं था। आप देख लो कि 8 साल में मेरे पास ब्रीडिंग का ये तीसरा रिजल्ट है। तो 8 साल में मैंने 3 ही बच्चे ब्रीड किए हैं। बिल्कुल। घोड़ियों को गैप दिया है, रेस्ट यानी कम रखने पर टॉप क्वालिटी रखना। बस मैं किसी लोगों, मेरा सजेशन भी लोगों से यही है, आप 10 की जगह 5 रखो, 5 की जगह 2 रखो। 2 जानवर आप ऐसे रखो कि आपको लोगों को नहीं दिखाना पड़े, लोग आपके यहाँ देखने के लिए आए। भाई सर और कोई बच्चा बेचा क्या आज तक? हाँ, एक बच्चा मैंने राम प्रभु जी को भी दिया है। इस ब्लैक ब्यूटी के सेकंड जो रिजल्ट था, अच्छा, वो मैंने विकास से इसको प्रेग्नेंट करवाया था। वो मैंने इसको प्रेग्नेंट करवाया सर 2021 में। ओके। 2021 दिसंबर में, नवंबर में। और वो कोल्ट मेरे पास आ गया था दिसंबर 2023 में, 22 में। वो कोल्ट की पिक्चर भी अभी आप इस पे दिखाएंगे आप। वो भी मेरे लगता है गर्दन वर्दन सॉलिड था, एक नंबर है। तो लोग भी देख ही रहे हैं फोटो में। तो वो भी मैं जैसा चाहता था वैसा ही बच्चा था, सेटिस्फाइड था मैं उस रिजल्ट से भी, अपनी इस मेयर से। तो ब्लड देखिए कहीं ना कहीं काम करता ही है। और ब्रीडिंग सेक्शन को हम समझे, ब्रीडिंग प्रोग्राम को समझे तो आप देखो कि ये है ब्लड का कॉम्बिनेशन ही। जब आप ब्रीडिंग करने के लिए जाते हैं कहीं भी फील्ड में, किसी भी चीज़ को ले लो आप, घोड़ा घोड़ी नहीं, किसी भी एक डिपार्टमेंट को जब आप ब्रीडिंग प्रोग्राम में उतरते हैं तो एक ब्रीडिंग प्रोग्राम में किसी भी एक जानवर का एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना तय है। आप जब ब्रीडिंग करने जाते हैं तो आपका ब्रीडिंग का ये है कि उसको सुधार करना है, तो हम उस स्टैंडर्ड पैमाने से उस जानवर को डाउन नहीं कर सकते। बिल्कुल। यदि हमने उस स्टैंडर्ड पैमाने से उस जानवर को डाउन किया तो आपकी ब्रीडिंग फेल हो गई। अब हम उसको उस स्टैंडर्ड से अप की तरह ले जा सकते हैं, वही हमारी ब्रीडिंग का सक्सेसफुल रहेगा। तो आप कम ब्रीड करें, अच्छा ब्रीड करें। मेरा तो ये मानना है कि आपके पास जो भी जानवर है आप उसको उस घोड़ो घोड़ी की कमी पता होनी चाहिए। मेरा जो मानना है वो है, जब तक मुझे अपने जानवर की कमियां पता नहीं होगी मैं उसमें सुधार नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं इस भ्रम में जीऊंगा कि मेरा जानवर सबसे अच्छा है, सबसे टॉप में है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सर कमी निकाल दे पे कोई तो आदमी गुस्सा हो जाता है ना यार। तो फिर आगे जाके अभी कमी नहीं निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान चलो मैंने आपके जानवर में कोई कमी आपको नहीं दिख रही, मैंने बता दी, तो आदमी कहेगा यार ये तो मेरे जानवर में कमी निकाल के चले गए। ये ऐसा होता है कि हर आदमी को अपने जानवर की कमी मन में पता है, वो दूसरों के मुंह से नहीं सुनना चाहता है। समझ रहे हो आप? ये बिल्कुल फैक्ट बोला है। मैं बोल रहा हूँ ना, वो सुनना उसको पता है उसके मन में, वो आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता है। वो रात को भली सपने में उठ जाएगा कई बार उस कमी को सोच के, पानी पिएगा क्योंकि महंगा खरीद के भी लाया होगा, कमी पता है, नींद नहीं आएगी, उठ भी जाएगा। पर आपने बोल दिया तो वो 10 बात आपको सुनाएगा जरूर। दुश्मन बन जाएगा अपना। दुश्मन तो बन ही जाएगा क्योंकि उसने पैसा खर्च किया। पैसा खर्च करने में भी मेरा ये सजेशन है कि आप इस फील्ड में आइए। नो डाउट बहुत अच्छा फील्ड है, घोड़ा रखना सौभाग्य की बात है। गाय, घोड़ा, हाथी ये तो रत्न है, इनकी सेवा का मौका मिले तो आपको ज़रूर इस सेवा का फ़ायदा लेना चाहिए। फिर भी जब तक आपकी समझ तैयार नहीं हो जाती किसी भी फील्ड में,
मैं इसी फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बिजनेस में भी जाओ, किसी भी फील्ड में, जब तक आपकी समझ तैयार नहीं हो जाती आप किसी भी फील्ड में हाथ ना डालें। आपको इसके लिए 1 साल रुकना पड़े, 2 साल रुकना पड़े, पहले आपकी खुद की समझ तैयार कीजिए। जब तक आप दूसरों की समझ से कुछ भी काम करेंगे, घोड़ा घोड़ी में ये खरीदना भी पड़ा आपको घोड़ा, तो हर आदमी की अपनी समझ का एक जानवर उसके दिमाग में फिट है, वो आपको वैसा ही जानवर दिलाएगा, वो आपकी पसंद का जानवर नहीं दिलाएगा। फिर आप फार्म पे ले आएंगे उस जानवर को, फिर 10 लोग देखने आएंगे, 8 कमी दिखाएंगे, तब वो इतना भारी भरकम पैसा देके आप डिमोटिवेट होने से अच्छा है आप अपनी समझ तैयार कीजिए, अपनी समझ से खरीदिए, अपनी समझ से ब्रीडिंग कीजिए। किसी पे दोष प्रत्यारोप करने से कोई फायदा नहीं है। सर जैसे अभी आपके पास में जो भी घोड़ा घोड़ी है सब टॉप क्लास है, अब ये तो आप कह किसको रहे हैं, अपनी सफलता का श्रेय देना चाहोगे कि भाई घोड़ा मार्केट में किन लोगों ने आपको सपोर्ट करा? सिखाने में तो यूँ बोलूँ कि मैंने को जिससे भी सीखने को मिला, मैंने सीखने की पूरी कोशिश की। अभी शुरू में तो यदि मेरे फर्स्ट कोई अट्रैक्ट करने वाला है तो मिंटू बना बाठेड़ा को ही बोलूँगा मैं, धर्मवीर सिंह जी बाठेड़ा। उन्होंने थ्रू ही मैं अनंत सिंह जी से भी मिल पाया, तो उनसे बहुत बार जब भी मिला सीखने को बहुत सारा मिला। फिर फील्ड में जब भी किसी से मिलना हुआ, अपना यूँ है कि जिससे भी कुछ 2 बात सीख सको, सीखने को मिले सीख लो, कि छोटा हो बड़ा हो गई। आप तो ये भी मान के चलो कि जैसे आपका वीडियो आया या किसी भी यूट्यूब पे किसी भी घोड़े का वीडियो आया, तो मैं एक वीडियो को कम से कम 50 बार सुनता हूँ। अच्छा, 40 से 50 बार उस वीडियो को सुनता हूँ। रीज़न बिहाइंड कि कई बार हम 1 बार 2 बार देखने में वो चीज़ मिस कर जाएंगे जो पॉइंट वाली बात होगी। आप 50 बार सुनो, आपको हर बार कुछ, यदि आप सच में घोड़ा प्रेमी है तो आपको वो जो बात है वो कहीं न कहीं 50वीं बार में निकल के आएगी, बिल्कुल, पर वो आप पकड़ लोगे। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के ही सीखने की ललक होनी चाहिए। ललक तो ऐसी थी सर, आप यूँ सोचो कि जब ये फर्स्ट बार मेयर लेके आया था ना, तो रात को नींद ही सो नहीं पाता था। अब वो कर क्या रही है ये देखने के लिए रात को 10 बार उठ के देखना पड़ता था कि यार वो, क्योंकि अब उस समय मैंने ये सोचा था कि घोड़ी सोती नहीं है, सुना था ना, रात को उठ के देखता घोड़ी सो रही तो टेंशन हो जाती है, क्या सो रही है कि चल बसी। तो इस तरह के जो भ्रम जो है मार्केट में, ये भी क्लियर हुए। सीखने को जिन लोगों से भी जितना सीखने को मिला अपन ने सीखने की कोशिश की। ऐसा नहीं बोलते कि सीखा है, कोशिश कर रहे हैं सीखने की। जो कुछ थोड़ा बहुत सीखे उसका रिजल्ट आपको दिखाया मैंने। थोड़ा सा ये कि एनिमल आपके पास में टॉप क्लास है, बाकी जो भी देखने वाले लोग हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई जो सर के पास में बंदा है वो घोड़ों में बहुत टाइम से काम करा हुआ है, पर थोड़ा सा मारवाड़ी में कम एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है बहुत सारे जो भाई मैन ब्रीडर लोग हैं उनको तो देखते ही चीज़ फट से समझ में आ जाती है कि चीज़ क्या है। तो हो सकता है घोड़ा घोड़ियों के परफॉर्मेंस में कमी हो। बाकी मैं 1-1.5 महीने बाद सर को मैंने दोबारा से बोला है कि सर घोड़े हल्के से ट्रेंड करो और एक बहुत बेहतरीन और रूपश्री के साथ में उसका भी रिजल्ट दिखाओ, ऐसी मेरी इच्छा है, क्योंकि उसका रिजल्ट मेरे को लगता है कि देखने के बाद में लोग चौंकेंगे ज़रूर। क्यों सर? वो भी देखते हैं अब 1.5 महीने बाद उसका क्या आता है। अपन पहले से ऐसा नहीं अनुमान वो एक हमारा अनुमान है। वो आपका है, पर अभी क्या होता है कि मैं बोल दूं ये बात, कुछ नहीं कह सकते सर। बिल्कुल, कल को 1.5 महीना पड़ा है, महीना 1.5 महीना 2 महीने पड़े हैं, कल को क्या हो जाए। मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं होए सर, सही नियत से काम करो तो कुछ नहीं होने वाला। अभी तक तो किया है। हाँ, अभी तक तो जो देखा है घोड़ों में नियत सही होनी चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। वो बात तो सही है सर। बस नियत घोड़ों में ही नहीं, किसी भी धंधे में साफ हो ना, कुछ नहीं होने वाला। सही बात है। बस ये कि अपनी मेहनत है वो लगातार करते रहो। बिल्कुल बात सही बात है। और घोड़ा घोड़ी तो फिर ऐसा एनिमल है ही है, ये तो आपको देके जाएंगे ही जाएंगे। जब भी आपने इससे प्रॉफिटेबल की उम्मीद कर ली, आपने सोच लिया कि इतने अमाउंट का जानवर है, उस दिन से आप इसमें नुकसान में आ जाएंगे। बिल्कुल, आप इनकी सेवा करते रहिए, आपको कम मिल जाएगा। सर वैसे तो आपको देनी है नहीं, पर जब भी मैं पूछ लूं, क्योंकि भाई मेरे से लोग पूछेंगे है कोई घोड़ा घोड़ी देने के हिसाब से। इस चीज में भी मेरा एक ये है कि लोग कोई बोलते ना कि इंडिया में ये जानवर बिकाऊ नहीं है, वो जानवर बिकाऊ नहीं है। मेरे हिसाब से सब जानवर बिकाऊ है। तो हकीकत बात है, घोड़ा मार्केट में कीमत मिले सब घोड़े बिकाऊ सब बिकाऊ है। कोई बोले कि ये बिकाऊ नहीं है, सब बिकाऊ है। सारे घोड़े बिकने को तैयार। बाकी ये है कि जो भी भाई लोग आते हैं भाई सर के पास में घोड़ा घोड़ी देखने के लिए आए, फिर आगे की बात तो भाई सर की और भाई जो आ रहा है उसकी रही। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने घोड़ा घोड़ी दिखाए और मेरे को लगता है लोगों को दिखाने भी चाहिए, क्योंकि देखो आप जिस जगह पे बैठे हुए टॉप क्वालिटी एनिमल लेके बैठे हो, अगर लोगों को दिखाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि यार आपके पास में भी टॉप क्लास घोड़ा घोड़ी खड़े हुए। और मेरे को लगता है रूप का इतना बेहतरीन रिजल्ट है और बहुत कम लोगों के पास में, कम लोग क्या 9-10 लोगों के पास में रिजल्ट होगा, तो आपने दिखाया उसके लिए भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ओके सर,
बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आप पधारे। बिल्कुल सर, थैंक यू। आपके आभारी।